ये ड्रामा मुझे पर्सनली काफ़ी फ़नी एंड इंटरेस्टिंग लगा। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग जीजी को देखते हैं मस्त हम लोग के जैसे वो फास्ट फूड खाते हुए कोल्ड ड्रिंक पीते हुए टीवी पर अपने फेवरेट आइडल यान को देख रही होती है। वो बस उसका फेवरेट आइडल यान नहीं था, उसका बॉयफ्रेंड भी था जो कि अब काफ़ी अमीर हो चुका है। यहाँ पर फ्लैशबैक में हम लोग उनकी कहानी देखते हैं और फिर इससे दोनों पले बड़े थे, दोनों दोस्त हैं। यान को धीरे धीरे अपने म्यूजिक करियर के लिए आगे करियर मिल रहा होता है। जीजी से वो प्रॉमिस करता है कि जैसे ही वो फेमस हो जाएगा वो उसे वापस लेने के लिए ज़रूर आएगा। जीजी उसकी बातों का भरोसा करती है और वो उसके लिए बहुत सारे पैसे वैसे जमा करके जितना उससे हो पाता था उसे अपना करियर बनाने के लिए भेज देती है। लेकिन आज जब यान फेमस हो चुका था तो वो देख रही होती है कि वो उससे क्रेडिट देने के बजाय अपनी सेक्रेटरी को क्रेडिट दे रहा है। और तब जाकर के यहाँ पर जीजी को इस बात का बुरा लगता है, लेकिन तब तक शायद बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर यान का हेल्प करने के चक्कर में जीजी ने खुद की बॉडी को बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब कर लिया था। वो ओवरवेट हो चुकी थी और इस ओवरवेट होने की वजह से इस तरीके से जो उसे डर था कि यान उससे अब पहले की तरह कभी प्यार नहीं करने वाला है। और साथ ही में उसे साफ दिख रहा होता है कि वो बंदा उसे इस तरीके से चीट किया है। उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो ज़रूर ही उसे ढूंढते हुए आएगा फेमस बन के, लेकिन जैसे ही वो फेमस बन गया तो उसने उसे भूल गया। यहीं दूसरे कमरे में बिल्कुल उसी के जैसा फैट लड़का यहाँ पर हम लोग देखते हैं, उसका नाम तियान था। वो एक फूड ब्लॉगर था। जीजी की तरह पैसे कमाने के लिए वो ऐसे ब्लॉगिंग किया करता था। यहाँ पर जैसे ही जीजी खुद को ख़त्म करने का प्लान कर रही थी, क्योंकि अब उसके लाइफ में कोई नहीं था जिसके लिए वो ज़िंदा बचे, तभी हम लोग देखते हैं कि ऐसे आवाज़ आता है तियान को और वो अपना लाइव स्ट्रीमिंग बंद करके जीजी को देखने के लिए चले जाता है कि आखिरकार हुआ क्या। कमरे में अंदर जाता है तो देखता है कि जीजी खुद को हर्ट करने का कोशिश कर रही है, तो वो जल्दी जल्दी जाकर के उसे सेव करता है। दोनों ही ऐसे मोटे मोटे थे, दोनों की लाइफ बिल्कुल सेम थी, लेकिन यहाँ पर फिर भी तियान जीजी को सेव करने का कोशिश करता है और कहता है कि ऐसा क्या हो गया जिस वजह से तुम खुद को ख़त्म कर रही हो। जीजी उसे इस बात का जवाब नहीं देती और वो दोबारा खुद को हर्ट करने का कोशिश करती है, ये सोचते हुए कि वैसे भी वो और फिर आई है उसके लाइफ में, ना तो उसके मॉम डैड है और ना ही कोई प्यार करने वाला। ज़िंदगी जीने का एक रीज़न बचा था, वो था यान, और अब वो भी अपनी सेक्रेटरी के साथ ऐसे रिलेशनशिप में है, तो फिर भला वो क्या ही करेगी यहाँ रह के। अब फिर भी यहाँ पर तियान गिव अप नहीं करता है और वो जीजी को बचाने के चक्कर में काफ़ी बार ऐसे इंजर्ड हो चुका था। जीजी को तब थोड़ा सा तरस आता, वो सोचती है कि वो अपने चक्कर में यहाँ पर तियान को क्यों ही हर्ट कर रही है। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि तियान उसे कहता है कि अरे यार, एक लड़के के चक्कर में तुम खुद को ख़त्म करने जा रही हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमसे ऐसे गलती हुई है तो खुद की गलती को सुधारो ना। इतनी मुश्किल से ज़िंदगी मिली है, खुद को हर्ट करने का क्या फ़ायदा होने वाला था। तुम जिम ज्वाइन करो अगर तुम्हें तुम्हारे मोटे होने से प्रॉब्लम है तो। इस बात पर चीज़ों से कहती है कि लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं जिम ज्वाइन करने के लिए। पैसे तो खुद तियान के पास भी नहीं थे, क्योंकि उसका भी ये फूड ब्लॉगिंग वाला काम और मुकबैंग वाला काम बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा था। एक तो वो दुनिया की नज़र में ऐसे खूबसूरत नहीं था, ऊपर से बहुत मोटा था, तो अब इससे बात है कोई भी उसका लाइफ देखना नहीं चाहता था। अब जीजी को डाइवर्ट करने के लिए तियान कहता है कि तुमने एक तो मेरा इतना लॉस करा है, मेरा लाइफ ख़राब हो गया, बताओ मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, और तुम्हारे पास भी तो पैसे नहीं है, पहले तुम्हें मेरे पैसे चुकाने होंगे। जीजी के दिमाग में कोई आइडिया नहीं आता है, बट वो फ़िलहाल कुछ देर के लिए शांत ज़रूर हो जाती है। पहले तो जीजी को रो रो करके वापस से भूख लग जाता है, तो तियान उसे अपने घर लेकर के जाता है, अपने फ्लैट में, जहाँ पर कि वो उसे अपना जो भी फास्ट फूड उसने जमा किया हुआ था वो उसे देता है। दोनों ही साथ में बैठ करके खा रहे थे। वो यहाँ पर अपना और यान को फ़ोटो दिखाते हुए उसे कहती है कि ये वही लड़का है जिससे कि मैं प्यार करती हूँ। लेकिन वो ये देख के शौक हो जाता है कि जीजी पहले इतना पतली हुआ करती थी, तो फिर अचानक से क्या हो गया। वो उसे बताती है कि जब यान का शुरुआती करियर था तब उन दोनों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो जीजी ने थोड़े बहुत ऐसे फास्ट फूड वगैरह केवल बाहर के खा करके अपने हेल्थ को सेक्रीफाई किया था यान को आगे बढ़ाने के लिए। दरअसल वो फैट होती गई, उसने खुद पर ध्यान नहीं दिया, और यान अब इतना लाइफ में आगे बढ़ चुका है कि शायद उसे अब उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो यान उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें उसे सरप्राइज़ देना चाहिए। अगर तुम सच में वापस से यान को चाहती हो आओ, तो तुम्हें अपना फ़ैट कम करना होगा और तुम्हें पहले की तरह पतला होने होगा। तुम कितनी खूबसूरत थी पहले। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जीजी को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है
वो सोचती है कि चलो ठीक है भाई, बात तो ध्यान सही कह रहा है। अगर वैसे भी वो इन फ्यूचर यान को फेस करेगी तो वो क्या ही कहेगी कि वो इतनी मोटी कैसे हो गई। तो वो यहाँ पर उसे कहती है कि चलो मैं पहले तुम्हारा हेल्प करती हूँ तुम्हारे पैसे चुकाने में। वो उससे कहता है हाँ ठीक है, पैसे चुकाते रहना, बट चलो मैं तुम्हें पहले कहीं लेकर के जाता हूँ। वो उसे एक ट्रेनर से मिलाने के लिए लेकर के जाता है, लेकिन वो जीजी का फैट लॉस कराने के लिए अच्छे खासे पैसे डिमांड कर रहा था। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर इतने पैसे उनके पास होते तो वो ज़रूर ही कोई जिम विम ज्वाइन कर लेते या फिर कोई और ट्रेनर रख लेते जो कि सीरियसली उनका वेट लॉस कराता। तो वो तो पैसे थे नहीं, तो वो वहाँ से खिसक लेता है। जीजी उसे कहती है मैंने कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है और कोई भी फ्री में चैरिटी यहाँ पर नहीं करने वाला है। बट वो उसे मोटिवेट कर रहा होता है। उसे डर था कि कहीं यहाँ पर जीजी वापस से खुद को हर्ट करने का कोशिश ना करे। जीजी बार बार यान को याद करके रो रही होती है। उसने उसके चक्कर में अपना सब कुछ खो दिया, अपना हेल्थ खो लिया। समय से पहले वो इतनी ज़्यादा मोटी हो गई है ये वो, और फिर भी वो उसे छोड़ करके उसके सेक्रेटरी के साथ ऐसे अफेयर में है। उसकी सेक्रेटरी उस समय उसे लेकर के आई थी और उसी ने उसे म्यूज़िक इंडस्ट्री में ऐसे ब्रेक थ्रू दिलाया था। वो दोनों कमरे में बैठे हुए थे जहाँ पर कि तिहान को हमेशा ही डर लगते रहता था कि जीजी कहीं खुद को हर्ट ना कर ले। वो पानी पीने के लिए भी उठ रही थी ना, तो तिहान उसे फॉलो अप कर रहा होता है। जीजी कहती है अरे यार मैं सिर्फ पानी पीने के लिए उठी थी, डरो नहीं, शायद अब मैं खुद को ख़त्म नहीं करने के बारे में सोचूंगी। वो दोनों बैठ करके वापस से टीवी देखने लगते हैं। और जब टीवी देखते हैं तो यहाँ पर जीजी ने यान का ही वो शो चला दिया था जहाँ पर कि वो पहली बार कहता है कि मैं यहाँ पर अगर किसी की वजह से पहुँचा हूँ तो वो कोई और नहीं, मेरी फ्रेंड जीजी है, मैं उसे कभी नहीं भूला। ये सुनता ही जीजी समझ जाती है कि यान उसे कभी नहीं भूला, लेकिन कहानी की एंडिंग कुछ ऐसी होगी ना, ये सच में समझ में नहीं आता। आप सामने वाले को देख के जज नहीं कर सकते हो कि वो इंसान भी ऐसा निकल सकता है। यहाँ पर जीजी अपना नाम सुनते ही इम्प्रेस हो जाती है। उसके अंदर एक अजीब सा मोटिवेशन आता है जब वो ये सोचती है कि यान उसे एक्चुअल में भूला नहीं है, वो अब बे उसे याद रखा है, तो फिर वो अपनी लाइफ ख़त्म करने के पीछे क्यों ही पड़ी है। वो ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकती है। वो यहाँ पे तिहान को कहती है कि वो भी एक्चुअल में पतला होना चाहती है। अब यान जब उसे भूला नहीं है तो फिर भला वो खुद को ख़त्म क्यों करे। तिहान उसे समझाता है कि पहली बात कि चलो अच्छी बात है, तुम्हें लाइफ का मोटिवेशन मिल रहा है, लेकिन तुम जो कर रही हो तुम्हें वो खुद के लिए करना चाहिए। अगर तुम एक्चुअल में पतला होना चाहती हो तो तुम्हें खुद के लिए, खुद के हेल्थ के लिए करना चाहिए, ना कि किसी और के लिए। अगर कोई इंसान तुमसे तुम्हारे शेप एंड साइज की वजह से प्यार करता है तो फिर तो ये गलत बात है। लेकिन जीजी को ये बड़ी बड़ी बातें कहाँ ही दिमाग में आने वाली थी। बस उसे तो ये दिख रहा था कि उसका बंदा यान उसे अब तक भूला नहीं है, तो अब तो उसे वेट लॉस करना ही पड़ेगा। बट उसे याद आता है कि वेट लूज़ करने के लिए भी पैसे लूज़ करने होते हैं, तो उसके लिए पैसे लूज़ करने के लिए पहले पैसे होने चाहिए। तो वो तिहान का हेल्प करने का डिसाइड करती है। उसे पता था कि तिहान ऐसे ऑनलाइन फूड खाने वाला जो है लाइव किया करता है, तो वो उसी में तिहान का हेल्प करने का डिसाइड करती है। वो यहाँ पर तिहान की आईडी से लाइव आती है। लाइव आने के साथ साथ वो तिहान के जैसे हैं बहुत सारे फास्ट फूड खाना स्टार्ट करती है, जिस वजह से कि धीरे धीरे बहुत सारे फॉलोअर्स उनसे जुड़ने लगते हैं। तिहान ये देख करके सोच रहा था कि जीजी एक्चुअल में उसके लिए ये काम करके भी बहुत सारे पैसे ला सकती है। उसके एक लाइव में ही तिहान के पूरे एक महीने का खर्चा निकल जाता है। इतना ज़्यादा तो उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं कमाया था। जीजी उसे कहती है कि चलो कम से कम मैंने तुम्हारा ये एहसान तो चुका दिया। अब तुमने अब तक जितने मुझ पर पैसे खर्च किए थे उससे कहीं ज़्यादा ही मैंने तुम्हें दे दिया है। तिहान उसे ये आइडिया देता है कि क्यों ना हम दोनों ही ऐसे वेट लॉस सेशन ट्राई करें, साथ में स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्या होगा ना कि हमारी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी, और वेट लूज़ करने के लिए हमें पैसे चाहिए, बहुत सारे ऑर्गेनिक चीज़ें खानी होती है, प्रोटीन वगैरह लेना होता है, तो उसके लिए भी हमें पैसे आएंगे। जीजी जानती थी कि अगर वो किसी पार्टनर के साथ वेट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट करेगी तो वो उससे फेमस भी हो सकती है, और अब इससे बात है कि उससे पैसे भी आएंगे। तो वो तिहान का बात मान जाती है, क्योंकि अकेले तो उससे वेट लॉस होने से रहा। लेकिन शुरुआत में उनसे भी वही गलती होती है जो कि मोस्टली बिगनर से होता है वेट लॉस करने के लिए। या तो वो लोग स्ट्रिक्ट डाइटिंग पर चले जाते हैं, जिस वजह से कि वो लोग बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, या तो फिर प्रॉपर डाइट और वर्कआउट को छोड़ करके ना जाने कितने डॉक्टर्स के पास जाते हैं बहुत तरह के ट्रीटमेंट लेने के लिए। जीजी अपने फ्रिज को लॉक करके तिहान को चाबी दे देती है और कहती है कि वो चाबी उसे सीधे 3 महीने बाद देगा। 3 महीने का उसने ये सेशन लिया था कि आफ्टर 3 मंथ उसे बहुत सारा वेट लॉस करना था।
तियान उसे ना जाने अगले कुछ दिनों तक कितने सारे डॉक्टर्स और कितने सारे ट्रेनर्स के पास ले करके जाता रहा, लेकिन कोई भी जीजी को फ़ायदा होते हुए नहीं दिख रहा होता है, क्योंकि वो प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर डाइट कर नहीं रही थी। इसी वजह से उसे कुछ भी असर नहीं दिख रहा था। लास्ट में तो उसका मोटिवेशन भी ख़त्म होने लगता है। बहुत सारे पैसे और 20 दिन गंवाने के बाद उन्हें दिमाग आता है कि ये डॉक्टर्स और इस तरीके की हरकतें करने से कोई भी उनका वेट लॉस यहाँ पर नहीं होने वाला है। उन्हें प्रॉपर वर्कआउट ही करना पड़ेगा। दैट्स वाई वो दोनों ही साथ में एज ए कपल यहाँ पर डाइट ट्रेनिंग स्टार्ट करने का डिसाइड करते हैं, वो भी लाइव, जिस वजह से कि व्यूवर्स के अच्छे मैसेजेस से उन्हें मोटिवेशन भी मिलने वाला था। अगले दिन से मोटिवेट होकर के यहाँ पर तियान जीजी को वर्कआउट स्टार्ट कराता है, लेकिन उसने खुद कभी पतले होने के बारे में फ़िलहाल तो नहीं सोचा। वो बस ये सोच रहा था कि पहले वो उसे ही पतला कर दे, फिर देखेगा क्या करना है। वो अपना पूरा फोकस जीजी पर डाले हुआ था। जीजी ऐसे वर्कआउट किया करती थी और वो दोनों इन चीज़ों को लाइव किया करते थे। इनका वर्कआउट घर पर ही हो रहा होता है, जिस वजह से कि थोड़े बहुत उनके पैसे भी बच पा रहे थे। और यहाँ पर जीजी इस बात को देख करके खुश थी। वैसे तो वेट लॉस का रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता है, ऑब्वियस सी बात है। वेट गेन करना जितना आसान है, वेट लूज करना उतना ही मुश्किल होता है। वो यहाँ पर तियान को भी मोटिवेट कर दिया अपने साथ वर्कआउट करने के लिए, तो उसकी ज़िद की वजह से वो धीरे धीरे उसकी बात मान जाता है और उसके साथ ही वर्कआउट करने के लिए तैयार हो जाता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और उन्हें अपने वेट में कुछ चेंजेस दिखाई देने लगता है, जिससे कि उन्हें काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा होता है। और इधर वो मोस्टली यान के लाइफ को देखा करती थी। यान अपने सोच में यहाँ पर जीजी का नाम इधर कुछ ज़्यादा ही लेने लगा था। एक दिन वो अपना शो फिनिश करके अपने सेक्रेटरी के साथ जब लौट रहा होता है, तब उसकी सेक्रेटरी यहाँ पर जीजी और लाइफ तियान के लाइफ को दिखाते हुए कहती है, ये दोनों फैट कपल इस तरीके से पतले होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जीजी को देख करके पहचान जाता है कि ये तो जीजी ही हैं। और यहाँ पर उसके सेक्रेटरी का कहना था कि ये दोनों कितने ज़्यादा हैप्पी लग रहे हैं साथ में। वैसे तो वो दोनों कपल नहीं थे, लेकिन सबको तो ऑनलाइन यही लग रहा था कि ये लोग कपल थे। याद कर रहा होता है कि फेमस होने के अगले कुछ दिनों बाद तक जीजू उसे ऐसे लेटर्स वगैरह भी भेजा करती थी। नहीं, वो कोई हीरो नहीं है। कहानी के एंडिंग में पता चलने ही वाला है कि वो क्या करने वाला है। यहाँ पर तियान और जीजी बाहर झूला झूलने के लिए जाते हैं, लेकिन उनका यहाँ पर वेट उतना होना चाहिए तो ही वो लोग इस बड़े झूले पर बैठ सकते थे। तियाना से कहता है कि जीजी 100 kg के अंडर आपको भरोसा नहीं है, तब यहाँ पर उसके वेट ले सकते हैं। जीजी यहाँ पर जब वेट लेती है तब एक्चुअल में उसका वेट 92 kg निकलता है। फाइनली इतने दिनों से जो वो मेहनत कर रही है वो मेहनत रंग ला रहा था। वो और तियान दोनों ही इस तरीके से अब अपना झूला झूलने के लिए साथ में जाते हैं। हालांकि और जो कुछ लोग थे उन्हें देख के लग रहा था कि ये इतनी मोटी है, बट उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था। 2 महीने और ऐसे ही देखते देखते बीत जाते हैं। यहाँ पर तियान और जीजी के वेट में बहुत ज़्यादा ही फ़र्क आ चुका था, लेकिन जो तियान था वो जीजी के कंपेयर में काफ़ी हद तक पतला हो चुका था। ये देख करके जीजी उससे काफ़ी इम्प्रेस थी और उसकी काफ़ी बड़ाई कर रही थी कि उसने तो सच में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वाला वेट लूज़ कर लिया। और वो दोनों एज ए फ्रेंड पहले से कहीं ज़्यादा क्लोज भी हो चुके थे। लेकिन तियान अब जीजी के लिए थोड़ा डिफरेंट फील कर रहा था। वो चाह रहा होता है कि वो उसे छोड़ करके नहीं जाए, लेकिन उसे पता था कि वो दोनों मिले भी इसी रीज़न से थे। तो अब इससे बात है कि वो उसे तियान को छोड़ने के लिए तो चाह करके भी कभी बोल नहीं सकता। जीजी अब पहले से भी कहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्कआउट करने लगी थी, ये सोचते हुए कि वो जल्दी जल्दी अपना डिज़ायर्ड वेट पा ले ताकि वो यान से मिलने के लिए जा सके। और तियान उसमें उसका हेल्प कर रहा होता है। वो उसे मोटिवेट करने के लिए उसके पतले वाले ऐसे पोस्टर बनवा के लेकर के आता और कहता है, सोचो तुम अगर इतनी पतली हो गई तो ऐसी ही खूबसूरत दिखोगी, तो क्यों ना तुम ऐसी पोस्टर को देख करके एक्स्ट्रा डाइट और वर्कआउट करते रहो। जीजी के लाइफ में कोई इंसान पहली बार ऐसा आया था जो कि उसे इस तरीके से सपोर्ट कर रहा था। उनका फ्रेंड हमेशा ही डेली तियान और जीजी को इस तरीके से मसाज देने के लिए आता था, क्योंकि वर्कआउट के बाद वो लोग काफ़ी टायर्ड हो जाते थे। तो तियान यहाँ पर अपने कुछ मन की फीलिंग उस फ्रेंड को शेयर करता है। उसे कहता है कि देखो कि तुम जीजी को पसंद करते हो तो उसे डायरेक्टली बता दो, भले ही वो हाँ कहे या ना, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। तियान अपना दूसरा काम करने के लिए भी कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि ऐसे केवल लाइफ से तो यहाँ पर पैसे पूरे नहीं होने वाले थे।
इधर यान अब मोस्टली तियान और जीजी के लाइफ को देखा करता था। इतनी जल्दी ये दोनों इतने पतले हो गए कैसे, उन्हें डाउट हो रहा था कि ज़रूर ये लोग फेक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ये लोग कभी मोटे थे ही नहीं। अपनी सेक्रेटरी से छुपा करके वो जीजी और तियान के लाइफ को रिपोर्ट कर देते हैं कि ये लोग फेक चीज़ें बेच रहे हैं। जीजी तियान को जाकर के बताती है कि किसी ने हमें रिपोर्ट किया है कि हम लोग ऐसे फेक चीज़ों को सेल कर रहे हैं, लेकिन हमने तो अपनी मेहनत से ही यहाँ पर वेट लूज़ किया है। तियान उसे देख के समझ जाता है कि कोई और नहीं यान है, लेकिन वह जीजी को नहीं बताता है क्योंकि उससे बुरा लगेगा। वो जिस बंदे के लिए सब कुछ कर रही है वही उसे रिपोर्ट कर रहा है। वह जीजी को कहता है डोंट वरी, मैं इसे संभाल लूँगा, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो चले जाता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसका फ्रेंड यहाँ पर मसाज देने के लिए आता है तो वह जीजी से पूछता है तियान उसके लिए इतना कुछ कर रहा है, वह तियान के लिए क्या फ़ील करती है। जीजी कहती है कि मुझे उसके लिए क्या फ़ील करना चाहिए, वो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है और इतने बड़े लाइफ के सिचुएशन में वो मेरा हेल्प कर रहा है, बस और कुछ भी नहीं। वो समझ जाता है कि भले ही तियान यहाँ पर जीजी को पसंद करने लगा है, लेकिन जीजी के मन में उसके लिए अब तक ऐसा कुछ भी नहीं आया है। ऑनलाइन रिपोर्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके तियान यहाँ पर वापस लौटता है और वो जीजी को इस तरीके से कह रहे थे मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, चलो मैंने तुम्हारे लिए नया सैलेड का रेसिपी बनाया, उसे खाओ और ट्राई करो, इससे तुम जल्दी ही पतली हो जाओगी। हालांकि जीजी को ये घास फूस खाने का मन नहीं था, लेकिन उसे ये दिख रहा होता है कि वो पतली हो जाएगी तो वह यान से मिलने के लिए कॉन्फिडेंट हो जाएगी। दैट्स वाई वो तियान का बनाया हुआ सैलेड भी खाने लगती है। अगले कुछ दिन और ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन जीजी का वेट एक डिज़ायर्ड वेट पर आकर के रुक जाता है। उसे उससे भी वेट कम करना था। वो और ज़्यादा वर्कआउट करती है, लेकिन तब भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब वो ये सोचने लगती है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया जिस वजह से कि मेरा वेट कम ही नहीं हो रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी। तो जहाँ पर कि जीजी को थोड़ा और मोटिवेट करने के लिए और उसे अच्छा फील कराने के लिए तियान यहाँ पर जीजी को ऐसे ही बाहर घूमने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो लोग आफ्टर ए लॉन्ग टाइम थोड़ा बहुत स्ट्रीट फूड खा रहे थे। इतने दिनों की क्रेविंग के बाद फाइनली यहाँ पर अब उन्हें इस तरीके से ये मौका मिल रहा था कि वो लोग अपने पसंद की चीज़ों को खा सकते थे। वो तो बहुत ही खुश थी, लेकिन अब उसे पहले की तरह इन खाने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। जीजी खुश होकर के अपनी फीलिंग यहाँ पर उसे शेयर करते हुए कहती है कि मैं तो एक्साइटेड हूँ कि जब मैं यान से मिलूँगी तो मैं क्या कहूँगी। वैसे तो मुझे काफ़ी नर्वसनेस भी हो रही है। तियान उसे मोटिवेट करता और कहता है कि अगर वो तुम्हें सचमुच से मैं पसंद करता था तो वो तुम्हें कभी भी रिजेक्ट नहीं करेगा। इस बात को तुम हमेशा याद रखना, कभी किसी के लिए खुद को मत चेंज करना। जो करना है तुम्हें खुद के लिए करना चाहिए, ना कि किसी और के नज़र में पसंदीदा उसके बनने के लिए, वरना वो प्यार नहीं है। साथ ही में वो बातों बातों में यहाँ पर जीजी को कन्फेस कर देता है कि उसके साथ इतने महीनों से साथ रहने की वजह से वो भी उसके लिए कुछ अलग ही फील कर रहा है। लेकिन वो जीजी को कहता है कि उसे अब उसकी इस फीलिंग की वजह से प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है, वो कभी भी उसके और यान के बीच में नहीं आएगा। तो जीजी इस चीज़ को लेकर के नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि वह तियान को खोना नहीं चाहती थी। वो उसे एक बहुत ही अच्छे दोस्त की तरह ट्रीट किया करती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि तियान उसके लिए अपना सब कुछ अब दांव पे लगाने वाला है। वो यहाँ पर तियान को एक वेट लॉस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एडमिशन दिला देता है, बट प्रॉब्लम ये था कि उसके लिए बहुत ही अच्छे खासे पैसे लगने वाले थे और ये बात जीजी को पता नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद जितने पैसे लग रहे हैं उतने पैसे तो अब तक उन लोगों ने जमा कर ही लिया होगा। अगले दिन जीजी उस वेट लॉस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने की तैयारी कर रही होती है और ख़ुद यहाँ पर तियान उसे छोड़ने के लिए जाने वाला था। हालांकि उसे मन नहीं था जीजी को जाने देने का, क्योंकि उसे पता था कि एक बार वो वेट लॉस करके आई तो फिर इस तरीके से तियान के पास उसे छोड़ करके चली जाएगी। बट आफ्टर दैट वो लोग वहाँ पर जाते हैं और तियान अब तक की उसकी जितनी भी सेविंग थी वो सारी ही जीजी में लगा देता है। अब उसके पास थोड़े भी पैसे नहीं बचे थे खुद के लिए भी, बट वो ये बात जीजी को नहीं बताता है और वो अगले 1 महीने के लिए यहाँ इस वेट लॉस ट्रेनिंग प्रोग्राम में रहने वाली थी। आफ्टर दैट वो अंडरग्राउंड फाइटिंग के लिए चले जाता है, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए तो पैसे लगते हैं ना। यह अंडरग्राउंड फाइटिंग पूरी तरीके से इलीगल था और अगर फाइटिंग में यहाँ पर तियान की जान भी चली जाती तो कोई उसे क्लेम नहीं कर सकता था। तियान अपनी ज़िंदगी और मौत का दांव खुद लगा रहा होता है। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। जीजी वहाँ पर इन बातों से अनजान अपना काम कर रही होती है और इनकी ये फाइट यहाँ पर लाइव भी हो रही थी, जिस वजह से कि उन्हें फंडिंग मिला करती थी, उन्हें पैसे मिला करते थे। और जीजी का जब भी कॉल मैसेज आता था तो तियान बिल्कुल नॉर्मली बात करता था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। फाइनली एक दिन ऐसा आता है जब तियान का जीजी का यहाँ पर वो वेट लॉस ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है और वो जिस तरीके से पतली थी बिल्कुल वैसी ही बन जाती है। वो काफ़ी खुश थी और वो सबसे पहले यान से मिलने के लिए जाती है।
लेकिन जब वो घर पर जाती है तो तियान उसे नहीं मिलता, उसका वो फ्रेंड मिलता है। तो वो उससे पूछती है कि आखिरकार वो है किधर। तो वैसे कहता है कि वो एक्चुअल में अंडरग्राउंड फाइटिंग करने के लिए गया। वो उसे तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार तियान ये सब कुछ क्यों कर रहा है। वो उसे ढूंढते हुए उस प्लेस पर जाती है। जब उस प्लेस पर पहुँचती तो देखती कि वहाँ पर पुलिस ने छापा मारा है और इलीगल फाइटिंग करने के जुर्म में वो लोग तियान को पकड़ के लेकर के जा रहे हैं। ये देख करके जीजी काफ़ी सैड हो जाती है और ये यहाँ पर ऐसे पैसे वैसे दे करके बेल वगैरह करा के तियान को घर लेकर के आती है। वो उसे पूछती है कि आखिरकार उसे ये सब कुछ करने का क्यों ही ज़रूरत पड़ा। लेकिन तियान उसे कहता है वो तो बस यूँ ही टाइम पास करने के लिए गया हुआ था। और जीजी को वो नहीं पता था कि एक्चुअल में उसने अपने सारे पैसे इस तरीके से जीजी पर लगा दिए थे। जीजी को वो वापस से पहले की तरह देख करके काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन जीजी कहीं ना कहीं समझ रही थी कि तियान सर्वाइवल के लिए पैसे जमा करने के लिए वहाँ पर गया हुआ था। तियान उसे कहता है अब जब तुम पतली हो गई तो शायद अब यान के पास जाने का तुम्हारा वक्त आ गया है। और वो उसका हेल्प करने के लिए जहाँ पर यान इस तरीके से अपना नेक्स्ट शो करने वाला था वहाँ पर वो उसे भेजने का प्लान करता है। और जब वहाँ पर जीजी इस तरीके से जाती है तो यान उसे देख करके काफ़ी खुश हो जाता है और वो उसे सबसे इंट्रोड्यूस करा रहा था। लेकिन जैसे ही जीजी स्टेज पर जाती है तो उसे तियान का किए हुए सारे काम याद आने लगते हैं। वो यान को रिजेक्ट करने वाली थी लेकिन तभी यान का पोल उन रिपोर्टर्स में से एक ने खोल दिया था कि यान ने ही जीजे और तियान के लाइफ को रिपोर्ट किया था और उसी ने तियान के अंडरग्राउंड फाइटिंग को रिपोर्ट किया था। चलो ये चीज़ तो माफ़ करने लायक भी थी। असली पंगा ये था कि एक्चुअल में यान सिर्फ ये माइंड गेम खेल रहा था। अपने फॉलोअर्स का प्यार और सिंपैथी पाने के लिए वो बार बार जीजी का नाम लिया करता था। वो कोई जीजी से प्यार नहीं करता था, वो तो बस उसके साथ उस समय बस का इस्तेमाल करने के लिए टाइम पास कर रहा था ताकि वो उसे पैसे दे सके। यान की ऑलरेडी कई गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है लेकिन वो फेमस था, सेलिब्रिटी था, इसी वजह से ये बातें वो छुपा करके रखा करता था। जीजी को जब ये बातें पता चलती है तो वो सबको बताती है कि वैसे भी वो यहाँ पर इसे रिजेक्ट करने के लिए आया हुआ था। जो लड़का मेरे बैड टाइम में मुझे प्यार नहीं कर सकता, मेरे प्राइम टाइम में वो मुझे डिज़र्व नहीं करता है। सिर्फ तियान ही वो बंदा है जिसके साथ आप लोगों ने मुझे लाइव करते हुए देखा होगा। एक्चुअल में वो मुझसे बहुत ही प्यार करता है और मैं जा रही हूँ उसे वापस से अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। ये कहते हुए वो उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। हालांकि ये बात तियान को पता नहीं था कि उसने यहाँ पे यान को रिजेक्ट कर दिया है और वो इस तरीके से उसे ढूंढते हुए जाती है जहाँ पर कि वो यान को कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। वो कहता है तो यान का क्या होगा। इस बात पर वो उसे कहती है कि मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। फाइनली दोनों यहाँ पर रिलेशनशिप में आ जाते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये फैट टू फिट की लव स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग। ये ड्रामा मुझे पर्सनली काफ़ी फ़नी एंड इंटरेस्टिंग लगा। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग जीजी को देखते हैं मस्त हम लोग के जैसे वो फास्ट फूड खाते हुए कोल्ड ड्रिंक पीते हुए टीवी पर अपने फेवरेट आइडल यान को देख रही होती है। वो बस उसका फेवरेट आइडल यान नहीं था, उसका बॉयफ्रेंड भी था जो कि अब काफ़ी अमीर हो चुका है।
यहाँ पर फ्लैशबैक में हम लोग उनकी कहानी देखते हैं। ऑर्फनेज से दोनों पले बड़े थे, दोनों दोस्त हैं। यान को धीरे धीरे अपने म्यूजिक करियर के लिए आगे करियर मिल रहा होता है। जीजी से वो प्रॉमिस करता है कि जैसे ही वो फेमस हो जाएगा वो उसे वापस लेने के लिए ज़रूर आएगा। जीजी उसकी बातों का भरोसा करती है और वो उसके लिए बहुत सारे पैसे वैसे जमा करके जितना उससे हो पाता था उसे अपना करियर बनाने के लिए भेज देती है। लेकिन आज जब यान फेमस हो चुका था तो वो देख रही होती है कि वो उससे क्रेडिट देने के बजाय अपनी सेक्रेटरी को क्रेडिट दे रहा है। और तब जाकर के यहाँ पर जीजी को इस बात का बुरा लगता है, लेकिन तब तक शायद बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर यान का हेल्प करने के चक्कर में जीजी ने खुद की बॉडी को बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब कर लिया था। वो ओवरवेट हो चुकी थी और इस ओवरवेट होने की वजह से इस तरीके से जो उसे डर था कि यान उससे अब पहले की तरह कभी प्यार नहीं करने वाला है। और साथ ही में उसे साफ दिख रहा होता है कि वो बंदा उसे इस तरीके से चीट किया है। उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो ज़रूर ही उसे ढूंढते हुए आएगा फेमस बन के, लेकिन जैसे ही वो फेमस बन गया तो उसने उसे भूल गया। यहीं दूसरे कमरे में बिल्कुल उसी के जैसा फैट लड़का यहाँ पर हम लोग देखते हैं, उसका नाम तियान था। वो एक फूड ब्लॉगर था। जीजी की तरह पैसे कमाने के लिए वो ऐसे ब्लॉगिंग किया करता था। यहाँ पर जैसे ही जीजी खुद को ख़त्म करने का प्लान कर रही थी, क्योंकि अब उसके लाइफ में कोई नहीं था जिसके लिए वो ज़िंदा बचे, तभी हम लोग देखते हैं कि ऐसे आवाज़ आता है तियान को और वो अपना लाइव स्ट्रीमिंग बंद करके जीजी को देखने के लिए चले जाता है कि आखिरकार हुआ क्या। कमरे में अंदर जाता है तो देखता है कि जीजी खुद को हर्ट करने का कोशिश कर रही है, तो वो जल्दी जल्दी जाकर के उसे सेव करता है। दोनों ही ऐसे मोटे मोटे थे, दोनों की लाइफ बिल्कुल सेम थी, लेकिन यहाँ पर फिर भी तियान जीजी को सेव करने का कोशिश करता है और कहता है कि ऐसा क्या हो गया जिस वजह से तुम खुद को ख़त्म कर रही हो। जीजी उसे इस बात का जवाब नहीं देती है और वो दोबारा खुद को हर्ट करने का कोशिश करती है, ये सोचते हुए कि वैसे भी वो ऑर्फनेज आई है उसके लाइफ में, ना तो उसके मॉम डैड है और ना ही कोई प्यार करने वाला। ज़िंदगी जीने का एक रीज़न बचा था, वो था यान, और अब वो भी अपनी सेक्रेटरी के साथ ऐसे रिलेशनशिप में है, तो फिर भला वो क्या ही करेगी यहाँ रह के। अब फिर भी यहाँ पर तियान गिव अप नहीं करता है और वो जीजी को बचाने के चक्कर में काफ़ी बार ऐसे इंसर्ट हो चुका था। जीजी को तब थोड़ा सा तरस आता, वो सोचती है कि वो अपने चक्कर में यहाँ पर तियान को क्यों ही हर्ट कर रही है। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि तियान उसे कहता है कि अरे यार, एक लड़के के चक्कर में तुम खुद को ख़त्म करने जा रही हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमसे ऐसे गलती हुई है तो खुद की गलती को सुधारो ना। इतनी मुश्किल से ज़िंदगी मिली है, खुद को हर्ट करने का क्या फ़ायदा होने वाला था। तुम जिम ज्वाइन करो अगर तुम्हें तुम्हारे मोटे होने से प्रॉब्लम है तो। इस बात पर चीज़ें उसे कहती है कि लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं जिम ज्वाइन करने के लिए। पैसे तो खुद तियान के पास भी नहीं थे, क्योंकि उसका भी ये फूड ब्लॉगिंग वाला काम और मुकबैंग वाला काम बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा था। एक तो वो दुनिया की नज़र में ऐसे खूबसूरत नहीं था, ऊपर से बहुत मोटा था, तो obvious सी बात है कोई भी उसका लाइफ देखना नहीं चाहता था। अब जीजी को डाइवर्ट करने के लिए तियान कहता है कि तुमने एक तो मेरा इतना लॉस करा है, मेरा लाइफ ख़राब हो गया, बताओ मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, और तुम्हारे पास भी तो पैसे नहीं है, पहले तुम्हें मेरे पैसे चुकाने होंगे। जीजी के दिमाग में कोई आइडिया नहीं आता है, बट वो फ़िलहाल कुछ देर के लिए शांत ज़रूर हो जाती है। पहले तो जीजी को रो रो करके वापस से भूख लग जाता है, तो तियान उसे अपने घर लेकर के जाता है, अपने फ्लैट में, जहाँ पर कि वो उसे अपना जो भी फास्ट फूड उसने जमा किया हुआ था वो उसे देता है। दोनों ही साथ में बैठ करके खा रहे थे। वो यहाँ पर अपना और यान को फ़ोटो दिखाते हुए उसे कहती है कि ये वही लड़का है जिससे कि मैं प्यार करती हूँ। लेकिन वो ये देख के शौक हो जाता है कि जीजी पहले इतना पतली हुआ करती थी, तो फिर अचानक से क्या हो गया। वो उसे बताती है कि जब यान का शुरुआती करियर था तब उन दोनों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो जीजी ने थोड़े बहुत ऐसे फास्ट फूड वगैरह केवल बाहर के खा करके अपने हेल्थ को सेक्रीफाई किया था यान को आगे बढ़ाने के लिए। दरअसल वो फैट होते गए, उसने खुद पर ध्यान नहीं दिया, और यान अब इतना लाइफ में आगे बढ़ चुका है कि शायद उसे अब उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो यान उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें उसे सरप्राइज़ देना चाहिए। अगर तुम सच में वापस से यान को चाहती हो आओ, तो तुम्हें अपना फ़ैट कम करना होगा और तुम्हें पहले की तरह पतला होने होगा। तुम कितनी खूबसूरत थी पहले। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जीजी को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। वो सोचती है कि चलो ठीक है भाई, बात तो तियान सही कह रहा है। अगर वैसे भी वो इन फ्यूचर यान को फेस करेगी तो वो क्या ही कहेगी कि वो इतनी मोटी कैसे हो गई। तो वो यहाँ पर उसे कहती है कि चलो मैं पहले तुम्हारा हेल्प करती हूँ तुम्हारे पैसे चुकाने में।
वो उससे कहता है हाँ ठीक है, पैसे चुकाते रहना, बट चलो मैं तुम्हें पहले कहीं लेकर के जाता हूँ। वो उसे एक ट्रेनर से मिलाने के लिए लेकर के जाता है, लेकिन वो जीजी का फैट लॉस कराने के लिए अच्छे खासे पैसे डिमांड कर रहा था। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर इतने पैसे उनके पास होते तो वो ज़रूर ही कोई जिम विम ज्वाइन कर लेते या फिर कोई और ट्रेनर रख लेते जो कि सीरियसली उनका वेट लॉस कराता। तो वो तो पैसे थे नहीं, तो वो वहाँ से खिसक लेता है। जीजी उसे कहती है मैंने कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है और कोई भी फ्री में चैरिटी यहाँ पर नहीं करने वाला है, बट वो उसे मोटिवेट कर रहा होता है। उसे डर था कि कहीं यहाँ पर जीजी वापस से खुद को हर्ट करने का कोशिश ना करे। जीजी बार बार यान को याद करके रो रही होती है। उसने उसके चक्कर में अपना सब कुछ खो दिया, अपना हेल्थ खो लिया। समय से पहले वो इतनी ज़्यादा मोटी हो गई है, ये वो, और फिर भी वो उसे छोड़ करके उसके सेक्रेटरी के साथ ऐसे अफेयर में है। उसकी सेक्रेटरी उस समय उसे लेकर के आई थी और उसी ने उसे म्यूज़िक इंडस्ट्री में ऐसे ब्रेक थ्रू दिलाया था। वो दोनों कमरे में बैठे हुए थे जहाँ पर कि तिहान को हमेशा ही डर लगते रहता था कि जीजी कहीं खुद को हर्ट ना कर ले। वो पानी पीने के लिए भी उठ रही थी ना, तो तिहान उसे फॉलो अप कर रहा होता है। जीजी कहती है अरे यार मैं सिर्फ पानी पीने के लिए उठी थी, डरो नहीं, शायद अब मैं खुद को ख़त्म नहीं करने के बारे में सोचूंगी। वो दोनों बैठ करके वापस से टीवी देखने लगते हैं और जब टीवी देखते हैं